बिजनेस कोचिंग में सर क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को ये बताना कि आपको कहाँ पहुंचना है, क्लाइंट को ये बताना कि प्लान ऑफ एक्शन क्या हो जिससे कि वो वहां पहुंच सके जहां उसे पहुंचना है। वो सेट तो करते हैं, ठीक है, पर कहीं ना कहीं राह से भटक जाते हैं Correct. क्योंकि वो प्रोडक्ट है वो जेंजी के लिए है ही नहीं, वो मिलेनियल्स के लिए। तो जेंजी खरीदते नहीं है, मिलेनियल्स को पता नहीं है, जाहिर सी बात है मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। टुडे स्टूडेंट क्या डिफरेंस लगता है आपको? 2009-2011 जी सर। ठीक है, वहाँ से लेकर अब तक वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है, टाइम बहुत चेंज हो गया। हमें ये नहीं पता कि जो मुझे नॉलेज मिल रही है उसको मैं कहाँ तक यूज़ करूँगा। जरूरी क्या है लाइफ में मेंटल हेल्थ के साथ साथ एक ऐसा मेंटर भी बहुत जरूरी है जो आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए, आपकी लाइफ में मेंटर कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। और बीच में क्या होता है ना लाइफ में कि आप स्टक हो जाते हैं, कई बार आप चल रहे हैं किसी राह पे चल रहे हैं किसी पथ पे चल रहे हैं बट यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी इन लाइफ कि अब मुझे क्या करना है। तो मिड लाइफ क्राइसिस की भी बात आजकल बहुत सारी होती है कि यार मैं ये कर चुका हूँ बट व्हाट शुड आई डू नाउ। उसके लिए मेंटरिंग, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात भी मैं कई बार अपने पॉडकास्ट में करता हूँ, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बात करेंगे मेरे बहुत ही अच्छे मेंटोर, मेरे टीचर, मेरे गाइड, हमेशा गाइड करने वाले प्रोफेसर एंड डॉक्टर गजेंद्र शर्मा जी से, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कोचिंग के साथ साथ इस मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, और उनका अनुभव बहुत काम आएगा आपके लिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सरल भाषा में उनसे बात करने वाले हैं कि कैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए और आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, यू आर हैविंग ए क्लाइंट एंड यू आर मेंटरिंग एज ए बिजनेस कोच, आपको क्या लगता है कि जॉब ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है या कोई आपका बिजनेस आइडिया, और आप अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि 9 to 5 जॉब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे पाएगी। सर ये आप बहुत गलत बोल रहे हैं, मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुनना, क्योंकि हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि MBAs हैं, कॉलेजेस हैं, बट दे डोंट गिव दैट बेस्ट आइडिया कि इंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की तरफ जा सके। एग्जैक्टली, तभी आपने देखा होगा हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, फोकस कर रही है, फोकस कर रही है। करेक्ट कि हमारा जो बच्चा है जो मतलब कॉलेज से निकल रहा है, वो खाली ये नहीं देखे कि मुझे 9 to 5 का जॉब करना है, वो ये भी कह सकता है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री बनानी है। मुझे अगर मैं इंडस्ट्री बनाता हूँ तो मैं GDP में अपना ग्रोथ ज़्यादा दिखा पाऊंगा, इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो हमें एक्चुअली ये भी मतलब एज अ मेंटर मुझे लगता है, एज अ प्रोफेसर मुझे ये लगता है कि हमें अपने स्टूडेंट को, हमें अपने मेंटीज को ये भी बताना चाहिए कि स्टार्टअप का फ़ायदा क्या होता है। करेक्ट। स्टार्टअप ही या बिजनेस ही आपको एक ऐसी दिशा दिखाएगा जहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, और जो आपके सपने हैं कि भैया मैं समय अपनी फैमिली को दे पाऊंगा, मैं अपने लिए दे पाऊंगा, मैं घूम पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, वो 9 to 5 में संभव नहीं है। नहीं संभव है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू हैव ए फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ, यानी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ सर, कि अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इफ़ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस या कुछ आपने नया स्टार्टअप किया है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के ज़्यादा चांसेस हो गए। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा सर, मैंने आपके बारे में बताया, बट मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल से मैं आपसे मिला नहीं हूँ, अभी और क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं फिलहाल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोफेसर, मैं एक काम और भी कर रहा हूँ, वो है मेरी कोचिंग, यानी कि बिजनेस कोचिंग, जहाँ पर मैं स्टार्टअप ओनर्स हो गए, SME ओनर्स, MSME ओनर्स, उनको मैं हेल्प करता हूँ क्लैरिटी और डायरेक्शन देने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर क्लैरिटी नहीं होगी, पर्पस नहीं होगा, तो शायद मैं भटक जाऊँगा अपनी राह से और मैं कहीं सक्सेस तक नहीं पहुँच पाऊँगा। जैसे मैं अपने पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर
टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और हैप्पीनेस लाइफ के लिए, तो आप उनको क्लैरिटी दे रहे हैं अपनी बिजनेस कोचिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके कई बार लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी देखा, यू आर ICF सर्टिफाइड बिजनेस कोच। बिजनेस कोचिंग में सर क्या इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को ये बताना कि आपको कहाँ पहुंचना है, या ब्लाइंड क्लाइंट को ये बताना कि प्लान ऑफ एक्शन क्या हो जिससे कि वो वहां पहुंच सके जहां उसे पहुंचना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो स्टार्टअप ओनर है, उसकी जो गोल सेटिंग है वो क्या, कितनी रियलिस्टिक है वो। रियलिस्टिक का मतलब ये भी होता है कि जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है XYZ और उसको मुझे मार्केट में लॉन्च करना है, और उसका जो टारगेट मार्केट है वो है जेन ज़ी। लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो जेन ज़ी के लिए है ही नहीं। करेक्ट सर। वो मिलेनियल्स के लिए है। तो जेन ज़ी खरीदते नहीं है, मिलेनियल्स को पता नहीं है, जाहिर सी बात है मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। राइट। इसीलिए उनको क्लैरिटी और पर्पस का होना ज़रूरी है। वो हम वहाँ से निकलता है हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारा स्ट्रेटजी, कि उस क्लैरिटी के बाद में मुझे प्लान ऑफ एक्शन मुझे क्या करना होगा, कि मेरी टारगेट मार्केट क्या होगी, मेरी TG क्या होगी, और उसका जो मतलब बाइंग पर्पस है वो क्या होगा, बाइंग क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी की सारी बातें वहाँ पर शुरू होती हैं। सर, मैनेजमेंट स्टडीज़ और आपका बिजनेस कोचिंग का जो सफ़र है वो कई सालों का है। मैंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने मुझे मेंटरिंग बताया, मुझे कोचिंग के बारे में बताया, मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताया, मुझे बहुत बार गाइड किया। टुडे स्टूडेंट जो आपसे आज जैसे आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्या डिफरेंस लगता है आपको उस टाइम में, हमारे टाइम में और आज के टाइम में? देखिए, हम बात कर रहे हैं आपके समय की 2009-2011 की। जी सर। ठीक है। वहाँ से लेकर अब तक वक्त बहुत ज़्यादा बदल गया है, टाइम बहुत चेंज हो गया है। सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया आ गया है और मार्केट बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो हमारा बच्चा है वो बहुत टेक ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो स्टूडेंट है वो ही इज़ वेरी इन्फॉर्म्ड। करेक्ट। अवेयरनेस बहुत फैल रही है। और उस अवेयरनेस से क्या हो रहा है, मतलब हमें ये नहीं पता कि जो मुझे नॉलेज मिल रही है उसको मैं कहाँ तक यूज़ करूँगा। तो क्या होता है कि वो गोल सेट तो करते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं राह से भटक जाते हैं। तो कहते हैं आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको क्लैरिटी थी कि भैया मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। दे वर हैविंग ए क्लैरिटी ऑफ थॉट, आई थिंक। क्लैरिटी ऑफ थॉट, बिल्कुल सही। राइट। और आज के जब आप स्टूडेंट के बारे में बता रहे थे तो वो कितना परसेंटेज रहता है आपकी क्लासेस में? जो आपके समय की बात करें 2009-2011 की, जी सर, वहाँ भी गोल सेटिंग होती थी, वो क्लियर होते थे हमें वहाँ जाना है, बट वहाँ पर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया उतना नहीं था। तो अवेयरनेस जो थी वो लिमिटेड फॉर्म में थी। आज की डेट में क्या है, मतलब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। करेक्ट सर। हर चीज़ इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर है। तो बच्चा ये सोचता है कि मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है। ठीक है, लेकिन कैसे आता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो मिसिंग है सर। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगता है, तो फिर मेंटरिंग और आप जैसे ट्रेनर की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज यू हैव बहुत सारा डाटा, रॉ डाटा इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वी कैन नॉट सेग्रीगेट एज ए जेन जी मैं बात करूं, या जो बच्चा अभी माइंड डेवलपमेंट में है, although he is doing MBA, he or she is doing MBA, but then उस टाइम क्या सही निर्णय उसकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आपकी मेंटरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती होगी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल का जो बच्चा है वो रियल लाइफ में ज्यादा केंद्रित है, फोकस। ये तो बहुत बड़ा इशू है सर। ठीक है, मतलब वो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक रील देखता रहता है, यूट्यूब पे लगा रहता है, मूवीज देखता रहता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हमें ये नहीं पता होता कि हम उस इन्फॉर्मेशन का करें क्या। करेक्ट सर, करेक्ट। तो यानी रियलिज्म और रियल लाइफ और रियलिज्म में या रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पर बच्चा आके कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं कैसे करूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो कि हम बच्चों को कहते रहते हैं भैया प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर लो, प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर लो, सर हो जाएगा, सर कर लेंगे, सर हो जाएगा, कर लेंगे। फिर कंपनी आती है तो मुश्किल से 1 घंटा, 1 दिन या 2 दिन होते हैं, उसमें वो सारी किताबें पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब इंटरव्यू होता है तो सब भूल जाते हैं। करेक्ट। अच्छा,
ओके। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर की। जब तक मेरी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं होगा, वहीं से निकल के आता है मेंटरिंग। ठीक है, अगर मुझे सही दिशा दिखाने वाला एक मेंटर मिल जाए, मुझे काउंसलर मिल जाए, तो शायद काफ़ी हद तक ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एनएलपी एज ए टूल, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो वो प्रोग्रामिंग करती है माइंड की और सही दिशा में ले जाने की। जैसे अभी आपने और हमने क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात करी। इफ वी आर हैविंग क्लैरिटी ऑफ थॉट इन लाइफ और हम प्लान ऑफ एक्शन मेंटरिंग के थ्रू हो या कहीं से भी इंफॉर्मेशन के थ्रू ले सके, तो लाइफ में सक्सेस आएगी, और अगर सक्सेस आएगी तो हैप्पीनेस आएगी। बट देन देयर इज ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर दैट हैप्पीनेस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स सर, बट एज ए बिजनेस कोच जब आप अपने क्लाइंट्स को बताते हैं क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, और एज ए बिजनेस कोच जैसे मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप ही से सीखा है कि स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि एज वी नो कि कोई स्टार्टअप, अगर 100 स्टार्टअप हुए हैं तो 80% ऑफ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ कारण रहते हैं उसके। 20% ही सर्वाइव कर पाते हैं, बिल्कुल सही, और अप स्केलिंग भी बहुत कम कर पाते हैं। तो एज ए बिजनेस कोच आप उन क्लाइंट्स के लिए, उस सर्वाइवल मोड के लिए क्या स्ट्रक्चर देते हैं और क्या सलाह उन्हें देते हैं? देखिए हमारे पास एक टूल है, इसको बोलते हैं डिस्क प्रोफाइलिंग। ओके सर। डिस्क प्रोफाइलिंग में हम उनकी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि जैसे डोमिनेंस है, इंक्लूजन है, ठीक है, टीम बिल्डिंग है, और भी बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो किस पर्टिकुलर निश के लिए फिट बैठता है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हमें सक्सेस चाहिए तो मेरा टारगेट होना चाहिए, टारगेट के लिए मेरा एक्सपर्टीज होना चाहिए, एक्सपर्टीज के लिए मेरे पास निश होना चाहिए। निश का मतलब क्या है, जैसे कि मतलब मैं किस में बहुत अच्छा हूँ, किसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान है। सर बीच में आपको रोक रहा हूँ, जैसे स्वॉट एनालिसिस की हम बात करते हैं। हाँ जी। एंड जब व्हेन आई गो फॉर लाइफ कोचिंग तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर आप उस स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे तो लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। और आप और मैं इकिगाई की भी बात कर रहे थे सर, वो भी यही कॉन्सेप्ट है कि लव, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। तो हाँ सर, सॉरी बीच में रोका आपको। यस हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो डिस्क प्रोफाइल लेंगे ये हमें काफ़ी हद तक क्लाइंट के दिमाग को समझने में हेल्प करता है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि अगर मुझे पता है कि मेरे कस्टमर की या मेरे क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसा सोच रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। ठीक है, आप भी कोच हैं, आपको पता ही होगा कि हम पैटर्न ब्रेक करने की बात करते हैं। करेक्ट सर। हर पर्सनैलिटी के पैटर्न्स होते हैं। करेक्ट। तो हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बंदे की सोच क्या है। यस। फिर उससे हम मिलाते हैं कि उसका टारगेट क्या है। अगर कहीं पर मिसमैच होता है तो हम एज अ कोच, एज अ मेंटर, राइट, ठीक है, उस मिसमैच को दूर करते हैं, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं।